ओम साई राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, मैं साईं की बेटी आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज फिर से बहुत समय बाद बाबा की परम कृपा से अनुभवों की श्रृंखला में एक नया अनुभव लेकर आप सभी के सामने आई हूँ। अनुभव सुनाने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि मैं साईं से और साईं के समस्त परिवार से तहे दिल से माफ़ी मांगूं। आप जानते होंगे कि पिछले कुछ समय में चैनल पर ना कोई अच्छे से कंटेंट आया है, ना बहुत लोगों के कमेंट का जवाब मैं दे पाई हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि मेरी कुछ एग्ज़ाम्स चल रही थी, जिसकी वजह से जितना समय मुझे चैनल को देना था मैं नहीं दे पाई। तो उसके लिए मैं सच में आपसे माफ़ी चाहती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जिस तरह से मुझ में विश्वास बनाए हुए हैं, बाबा अपनी इतनी सारी हाथों से मुझे आशीर्वाद और प्रेम दिखा रहे हैं। और जब आप लोग मुझे मैसेज करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये लीला हुई है, हमें इसका सॉल्यूशन बाबा ने दिया है, तो लगता है कि बाबा ना अपने ही मुँह से अपनी लीलाएँ बता रहे हैं। तो उसके लिए प्लीज़ आप अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद यूँ ही बरकरार रखिएगा। तो आते हैं आज की लीला पर। होता कुछ ऐसा है कि मेरी एग्ज़ाम थी अभी एक हफ़्ते पहले। उससे पहले 1 महीने पहले मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो क्योंकि एजड हैं दादी, तो थोड़ा सा मतलब मन के अंदर एक डर बना रहता है। और दादी से मेरा कुछ विशेष प्रकार का लगाव रहा है शुरू से। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा अंतर ही नहीं देख पाती माँ में और दादी में। जब भी उन्हें कुछ ऐसा होता है, उनकी तबीयत को कुछ होता है, तो मन के अंदर एक ऐसी इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है कि अरे मेरी माँ को कुछ होगा तो कैसा होगा। तो बस इसी तरह का कुछ हुआ कि 1 महीने पहले मेरी दादी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। वो बिल्कुल ठीक थी, मैंने जब उनसे बात की थी 2 दिन पहले, और फिर जब 2 दिन बाद पता चलता है कि अचानक उन्हें ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। तो बस उस समय मैं पढ़ ही रही थी एग्ज़ाम के लिए, और मैंने बाबा की ओर देखा और जाकर दिया लगाया कि बाबा, अभी तो मेरी एक एग्ज़ाम आनी बाकी है, आप जानते हो, उससे पहले इतनी बड़ी एग्ज़ाम क्यों ले रहे हो मेरी बाबा। मैं जानती हूँ कि इसका परिणाम तो अच्छा ही होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें कुछ हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप हो तो स्वयं आप हमारी और इस परिवार की, इस पूरे समस्त साईं परिवार की आप रक्षा हर पल कर रहे हो। मैं उस बात के लिए एकदम अश्योर्ड हूँ, एकदम निश्चिंत हूँ। लेकिन ये जो एक डर की भावना आपने पैदा कर दी है ना साईं, अभी एग्ज़ाम है, मैं उस पर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगी साईं, प्लीज़ आप उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए। इस प्रार्थना के साथ मैं साईं को देखने लगी, और देखते ही देखते बहुत रोना आने लगा, क्योंकि ऐसे पुराना समय दादी के साथ बिताया हुआ, और जब कुछ ऐसा होता है ना तो असुरक्षा की भावना आपको चारों ओर से घेर लेती है। मन ही मन के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कुछ हो गया तो, जबकि आपका मन जान रहा होता है, आपका दिल दिमाग कह रहा होता है कि नहीं, साईं है तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक कोने में बैठा हुआ जो छोटा सा मन है वो आपको डरा रहा होता है, और आप उस डर की वजह से बहुत घबरा जाते हो। तो हुआ कुछ ऐसा ही, मैं उस समय और उसके 1-2 दिन बाद भी अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाए, और मन ही मन बस प्रार्थना करती रही कि बाबा उनको ठीक कर दो, बाबा उनको ठीक कर दो, बाबा उनको ठीक कर दो। और सही में आप समझ सकते हैं कि जब वो आईसीयू में गई तो इतना आसान तो नहीं था ऑफ कोर्स उनका ठीक हो जाना, लेकिन बाबा की कृपा से और बाबा की लीलाओं से क्या संभव नहीं है। बस अनुभव आप तक पहुंचाने का मकसद ही इतना है कि आप ये समझ पाएँ कि संभव असंभव साईं की डिक्शनरी में नहीं आता। ये सब हमारे दिमाग का खेल है कि ये तो संभव ही नहीं है, ये तो असंभव है, या ये तो मुश्किल है। साईं के लिए ऐसा कुछ नहीं है। साईं यदि कृपा करने पर आ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। होता कुछ ऐसा ही है, बस 2-3 दिन में ही वो आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाती है। और 2-3 दिन हालांकि बहुत कठिन रहे, जहाँ एक एक पल हिल रहा था, डर बहुत बन रहा था जब डॉक्टर्स के रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आ रहे थे। जितना मैं आपको बता दे रही हूँ उतना आसान हुआ नहीं, लेकिन सही में अंत भला तो सब भला, और साईं है तो सब भला ही भला है, यही आप तक पहुँचाने का मकसद है। बहुत अच्छे से जनरल वार्ड में शिफ्ट होती हैं वो 2-3 दिन बाद।
फिर उसके बाद वो घर आ जाती हैं एकदम स्वस्थ हैं, बाबा की कृपा से एकदम 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 बढ़िया हैं वो। और अभी हाल फिलहाल में वो शिरडी दर्शन भी कर आई हैं बाबा के। और ये तो मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे लिए हमारे लिए इस तरह की लीलाओं का होना ये जीवंत स्वरूप है कि साईं हमारे पास हर पल हर क्षण विराजमान है। कभी हमें थोड़ा देर से सुनते हैं, कभी जल्दी सुन लेते हैं, लेकिन सुनते ज़रूर हैं। इसी प्रकार की बहुत सारे अनुभवों के पिटारे में अभी बहुत सारे अनुभव बाकी हैं आप तक पहुंचाने। जल्द ही आपके पास लाती रहूँगी। बाबा की कृपा यूँ ही हम सब पर बरसती रहेगी। यदि आपको कोई भी समस्या है या किसी भी तरह की कोई बात आप साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर मैंने आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर आप मैसेज लिख सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। और विश्वास रखिए, जिस तरह से साईं ने बहुतों के जीवन में चमत्कार किया है, आपका जीवन भी दूसरा बन सकता है। विश्वास रखिए। ओम साईं राम।